हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकोपीडिया। रोज़ रात 9 बजे यहाँ पर हम सिलोगिज्म के यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5 क्वेश्चंस हम डेली रात को यहाँ पर सॉल्व करते हैं, रात को 9 बजे। और आज डे 4 है और आज हम स्पेशली बात करेंगे सिलोगिज्म से रिलेटेड पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस की। जब भी आपके पास कंक्लूजन्स में पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन्स आते हैं तो यहाँ पर हमको उसको कब सही करना होता है, कब गलत करना होता है, ये आज डिस्कस करेंगे। तो मैं आज ट्राई करूँगा कि जितने भी आपके पॉसिबिलिटी वाले रिलेटेड डाउट्स हैं वो आज पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। तो आप एक पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, जो आपको नोट करने लायक होगा, उसको आप नोट करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये बात बताइए मुझे कि भाई पॉसिबिलिटी होता क्या है। अगर पॉसिबिलिटी होता क्या है, अगर इसकी बात करें तो पॉसिबिलिटी को हम बोलते हैं हिंदी में संभावना। और संभावना कब यहाँ पर होती है, तो एक चीज़ देखिए, एक मैं ले लिया पर्सन ए, एक मैं ले लिया पर्सन बी और एक पर्सन ले लिया सी। मैंने कहा कि ए और बी एक दूसरे को जानते हैं, ए और बी एक दूसरे को जानते हैं, ये इन्फॉर्मेशन है। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत दिमाग लगा के यहाँ पर पढ़िएगा, एक एक चीज़ जो है उसको प्रॉपरली सुनिएगा, हर एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाला है। ए और बी एक दूसरे को जानते हैं। अगर मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन, मुझे दूसरा इन्फॉर्मेशन दे दिया कि बी और सी एक दूसरे को जानते हैं, तो 2 इन्फॉर्मेशन मिला मुझे। ए और बी एक दूसरे को जानते हैं और एक इन्फॉर्मेशन मिला कि बी और सी एक दूसरे को जानते हैं। ये 2 इन्फॉर्मेशन मिला। बट ए और सी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिला क्या? तो ए और सी से रिलेटेड कोई भी सा इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिला है। अब यहाँ पर लगेगा संभावना। कैसे? यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है कि ए और बी एक दूसरे को जानते हैं, बी और सी एक दूसरे को जानते हैं। अब मुझे कोई आके बोले कि ए और सी एक दूसरे को जानते हैं, तो आप क्या बोलोगे? गलत है? नहीं बोल सकते। सही है? नहीं बोल सकते। हम क्या बोलेंगे? हमको नहीं पता, यही बोलेंगे ना। आप कब यहाँ पर क्या बोलोगे? आप अगर यहाँ पर आपको पता ही नहीं कि ए और सी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप बता पाओगे क्या कि ए और सी एक दूसरे को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो यहाँ पर हम नहीं बता पाएंगे। और जब जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होता, जिसके बारे में हमको नहीं पता होता, उसी के बारे में हम बोलते हैं कि हमको नहीं पता। और नहीं पता को यहाँ पर हम बोलते हैं कांट से। मतलब ये क्या हुआ हमारा? कांट से सिचुएशन। क्लियर? जब हम यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में आ जाएंगे जिसमें हमको कोई भी सा इंफॉर्मेशन नहीं पता है उनके बीच में, तब हम बोलेंगे कैन नॉट से सिचुएशन, कांट से सिचुएशन। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पर स्टेटमेंट में दे दिया है ऑल ए आर बी, और एक यहाँ पर आपको बोला गया है स्टेटमेंट में सम बी आर सी। तो हमको क्या बोला है कि ए पूरा का पूरा बी है और बोला गया कि कुछ बी जो है वो सी है। अब अगर यहाँ पर मुझे कंक्लूजन में ए और सी से रिलेटेड कोई भी सा कंक्लूजन दे दिया जाए, आपको अगर कंक्लूजन बोल दिया जाए सम ए आर सी। अब एक बात बताइए, ए और सी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है क्या? हमको ना ही ये इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि ए और सी एक दूसरे को नहीं जानते, ना ही ये इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि ए और सी एक दूसरे को जानते हैं। कोई भी से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। मतलब ए सी से जुड़ भी सकता है और ए सी से ना जुड़े, ये भी हो सकता है। तो दोनों चीज़ें हो सकती है। तब मैं बोलूँगा कि ये जो सिचुएशन है क्या है? कैन नॉट से सिचुएशन। और जो चीज़ कैन नॉट से होता है सिर्फ उसी में पॉसिबिलिटी लगता है। क्लियर? अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मुझे कोई बोले कि कुछ ए सी है, तो मैं बोलूँगा भाई कैन नॉट से, मुझे नहीं पता। यही हम बोलेंगे, मुझे नहीं पता। अगर यहीं पर कोई बोले कि हो सकता है कि ए सी को जानता हो सकता है मतलब संभावना व्यक्त कर रहा है, हो सकता है ए सी को जानता हो, तो हम बोलेंगे हाँ हो सकता है कि भाई ए सी को जानता हो, ये हो सकता है। बट जानता ही है अगर कोई बोलेगा, तब हम बोलेंगे कैन नॉट से, हमको नहीं पता। बट अगर कोई बोलेगा हो सकता है ए सी को जानता हो, तो हम बोलेंगे बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पर कैसे आएगा आपके पास? पॉसिबिलिटी लगा। तो जैसे अगर बोल दिया जाए सम ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ए का सी होने की संभावना है, तब हम बोलेंगे कि ये क्या हो गया आपका? ट्रू। तो जो चीज़ कैन नॉट से होता है उसमें अगर पॉसिबिलिटी लग जाता है तो वो हो जाता है ट्रू। कब होता है ट्रू पॉसिबिलिटी? जब कोई भी चीज़ कैन नॉट से होता है और उससे रिलेटेड यहाँ पर हमारे पास पॉसिबिलिटी उस कंक्लूजन में लगा हुआ आता है, तभी वो चीज़ क्या होता है? ट्रू होता है। क्लियर? अगर मुझे यहाँ पर बोल दिया जाए नो ए इज सी, नेक्स्ट कंक्लूजन आपको बोल दिया जाए इसी में नो ए इज सी, तो अब यहाँ पर आप बताओ ए और सी के बीच में कोई इन्फॉर्मेशन था क्या? नहीं है। तो जब ए और सी के बीच में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमने सम ए और सी को भी कैन नॉट से कहा और नो ए सी को भी हम क्या बोलेंगे? कैन नॉट से।
क्योंकि नो ए सी भी हो सकता है कि ए सी को ना जानता हो या ए सी से बिल्कुल भी ना जुड़ा हुआ हो, ये भी हो सकता है। क्लियर? अगर आप एक पॉसिबल डायग्राम बनाओगे तो सम ए आर सी भी बन सकता है, नो ए सी भी बन सकता है। सब सारी चीज़ें यहाँ पर ए और सी से रिलेटेड सही हो भी सकता है और सही ना हो ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए ये भी क्या होगा हमारे लिए कैन नॉट से, और इसमें भी अगर पॉसिबिलिटी लग जाए इज अ पॉसिबिलिटी तो इसको हम कर देंगे ट्रू, क्योंकि कैन नॉट से में जब भी पॉसिबिलिटी लगता है वो चीज़ हो जाता है ट्रू। जैसे आपको बोला जाए कि कोई ए सी को नहीं जानता, मतलब कोई भी ए सी में नहीं जाएगा, ऐसे होने की संभावना है, ऐसे होने की पॉसिबिलिटी है, तब मैं बोलूँगा बिल्कुल सही। और अगर ऐसा बोल दिया जाए कि कोई ए सी नहीं है, तब मैं बोलूँगा कैन नॉट से, भाई मुझे नहीं पता। क्लियर? तो पॉसिबिलिटी कब लगता है? जब हमको जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है उनमें यहाँ पर अगर पॉसिबिलिटी लगा हुआ आता है, तब हम बोल देते हैं उस चीज़ को ट्रू। बट कोई भी चीज़ एक दूसरे से यहाँ पर अगर रिलेशन दिया है, उनके बीच में कोई भी सा इंफॉर्मेशन अगर हमको पता है, तो वहाँ पर अगर पॉसिबिलिटी लगेगा तो वो हो जाएगा आपका फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसी स्टेटमेंट में मैं एक कंक्लूजन ले लूँ सम ए आर बी, ठीक है। अब यहां पर देखो ए पूरा का पूरा बी में है, तो अगर ए पूरा का पूरा बी में है तो जब भी आपके पास ऑल वाले स्टेटमेंट होते हैं तो सम डेफिनेटली ट्रू होता है। मतलब ऑल ए आर बी है तो सम ए आर बी भी ट्रू होगा, सम बी आर ए भी ट्रू होगा, ये दोनों यहाँ पर डेफिनेटली ट्रू होंगे। तो यहाँ पर हमको बोला है कि सम ए आर बी, तो जब हमको पता है कि ऑल ए आर बी है तो सम ए आर बी डेफिनेटली क्या होता है? ट्रू होता है। तो ये डेफिनेटली क्या है? ट्रू। अब यहाँ पर अगर लगा दिया जाए सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, अब इस केस में हम इसको क्या कर देंगे? वो है डेफिनेटली फॉल्स, क्योंकि जो चीज़ डेफिनेटली ट्रू होता है वो कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, जो मैं एग्जाम्पल के लिए बोला कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। अगर हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं तो इसके यहाँ पर हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी है कि ये डेफिनेटली ट्रू है। आप बोलेंगे डेफिनेटली ट्रू है, क्योंकि अगर हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं तो उसमें कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता। मेरा भाई गोकुल है तो मेरा भाई होने की पॉसिबिलिटी गोकुल की नहीं है, वो मेरा भाई ही, ये डेफिनेटली ट्रू है। आपकी कोई बहन है तो वो डेफिनेटली ट्रू है कि आपकी बहन है, उसके होने की संभावना गलत हो जाएगा। वैसे ही ऑल ए आर बी है तो सम ए आर बी डेफिनेटली ट्रू है, इसके होने की पॉसिबिलिटी डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगी। क्लियर? तो जो चीज़ डेफिनेटली ट्रू होता है उसमें पॉसिबिलिटी लगा दोगे तो वो डेफिनेटली फॉल्स हो जाता है। जो चीज़ कैन नॉट से होता है वही डेफिनेटली यहाँ पर ट्रू होता है जब भी पॉसिबिलिटी लगा हुआ आता है। और जो चीज़ गलत है, फॉर एग्जाम्पल इसी स्टेटमेंट में अगर मैं यहाँ पर कंक्लूजन ले लूँ नो ए इज बी। अब एक बात बताओ, हमको पता है कि ए और बी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अगर ऑल ए आर बी है तो नो ए इज बी डेफिनेटली फॉल्स होता है। आप सबने ये चीज़ पढ़ा होगा, बेसिक चीज़ है तो आपको पता होनी चाहिए। तो नो ए इज बी यहाँ पर से डेफिनेटली फॉल्स होगा। जब यहाँ पर से नो ए इज बी डेफिनेटली फॉल्स है तो यहाँ पर इसको मैं क्या बोलूँगा? फॉल्स। और अगर मुझे बोल दिया जाए नो ए इज बी या नो ए बिंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो इस चीज़ को यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? तो नो ए बिंग बी इज अ पॉसिबिलिटी डेफिनेटली क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्योंकि जो चीज़ फॉल्स है वो चीज़ डेफिनेटली फॉल्स है। जो फॉल्स है उसमें पॉसिबिलिटी कभी भी लगाओगे तो वो फॉल्स ही रहेगा। क्लियर? अगर यहाँ पर ए और बी से रिलेटेड यहाँ पर हमको बोला है नो ए इज बी, तो हमको पता है नो ए इज बी कभी भी नहीं हो सकता, तो उसकी पॉसिबिलिटी भी कभी भी नहीं होगी। तो जो डेफिनेटली फॉल्स होता है उसमें पॉसिबिलिटी लगा भी दोगे तो भी वो फॉल्स ही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ ट्रू कब होता है? जब यहाँ पर जो चीज़ के बारे में हमको नहीं पता, जिस एलिमेंट्स के बीच में यहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, उन्हीं से रिलेटेड कोई भी सा कंक्लूजन आएगा वो हमारे लिए डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा जब यहाँ पर पॉसिबिलिटी लगेगा। और अगर पॉसिबिलिटी नहीं लगा तो हर एक कंक्लूजन यहाँ पर कैन नॉट से। क्लियर? तो नो ए सी कैन नॉट से, सम ए आर सी कैन नॉट से, सम सी आर ए कैन नॉट से, ऑल सी आर ए कैन नॉट से, सम सी आर नॉट ए कैन नॉट से,
ऑल ए आर सी कैन नॉट से। तो हर एक कंक्लूजन आप देख रहे हैं कैन नॉट से ए और सी से रिलेटेड, और सब में अगर पॉसिबिलिटी लग जाए, ऑल ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी ट्रू, नो ए सी इज अ पॉसिबिलिटी ट्रू, सम ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी ट्रू, नो सी इज ए इज अ पॉसिबिलिटी ट्रू, सम सी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी ट्रू। तो जब भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी लग रहा है कैन नॉट से में, तो वो चीज़ हो जा रहा है ट्रू, बट जो चीज़ ट्रू है उसमें पॉसिबिलिटी लग रहा था तो वो चीज़ हो जा रहा था फॉल्स, और जो चीज़ फॉल्स है उसमें पॉसिबिलिटी लगेगा तो वो तो फॉल्स ही होगा। क्लियर? तो होप सो ये चीज़ें आपको समझ में आई हो। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे, तो 5 आज के क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वो पांचों क्वेश्चंस आपसे पॉसिबिलिटी से रिलेटेड होंगे। तो यहाँ पर आपका एक एक क्वेश्चन जो है अगर हम करेंगे पांचों क्वेश्चंस, तो एक एक डाउट आपका यहाँ पर आज का क्लियर हो जाएगा। और जो भी आपके पास जो डाउट्स बचेंगे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ज़रूर आपका यहाँ पर डाउट जो है वो क्लियर कर दूंगा। तो चलिए आज का देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है सम पेंट्स आर शूज़। तो सम पेंट्स आर शूज़ कुछ इस तरीके से बनेगा, भाई ये पेंट हो गया और पेंट का कुछ पार्ट क्या है, शूज़ है, तो ये हो गया शूज़। आगे लिखा हुआ है सम शूज़ आर स्लीपर, कुछ शूज़ जो है वो स्लीपर है, तो शूज़ ये हो गया और ये हो गया स्लीपर। अब देखो पेंट और स्लीपर के बीच में दोनों को दूर दूर रखें। क्यों दूर दूर रखें? क्योंकि इनके बीच में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब इनके बीच में इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि नो पेंट इज स्लीपर ये ट्रू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पेंट और स्लीपर एक दूसरे में जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते, इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम दोनों को दूर रखें। फिर नेक्स्ट लिखा है ऑल स्लीपर आर शर्ट, पूरा का पूरा स्लीपर जो है वो क्या है, शर्ट है, तो पूरा का पूरा स्लीपर शर्ट हो जाएगा। क्लियर? अब ये हमारा स्टेटमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पर डायग्राम बनेगा। चलिए पहला कंक्लूजन क्या लिखा हुआ है, नो शर्ट बीइंग पेंट इज अ पॉसिबिलिटी, तो कोई भी सा शर्ट पेंट नहीं होगा, इसके होने की संभावना है। अब पेंट और शर्ट के बीच अगर आप ध्यान दें तो कोई इंफॉर्मेशन दिया है क्या, तो पेंट और शर्ट के बीच में कोई भी सा इंफॉर्मेशन नहीं है। क्लियर? नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग पेंट एंड शर्ट। तो जब हमको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमारा हर एक कंक्लूजन कैन नॉट से होगा। तो नो पेंट इज शर्ट हो वो भी कैन नॉट से, ऑल पेंट इज शर्ट हो वो भी कैन नॉट से, सम पेंट इज शर्ट हो वो भी कैन नॉट से, सम पेंट इज नॉट शर्ट हो वो भी कैन नॉट से, नो शर्ट इज पेंट हो वो भी कैन नॉट से। तो पेंट और शर्ट के बीच में कोई भी सा कंक्लूजन दे दिया जाए, हमारा हर एक यहाँ पर कंक्लूजन कैन नॉट से होगा। बट यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी लगा है दोनों के बीच में, तो जब भी कैन नॉट से में पॉसिबिलिटी लगता है वो हो जाता है ट्रू, इसीलिए फर्स्ट कंक्लूजन हमारा हो जाएगा ट्रू। क्लियर? क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, कैन नॉट से, और उसमें क्या लगा है, पॉसिबिलिटी, इसलिए हो जाएगा हमारे लिए ट्रू। चलिए सेकंड यहाँ पर हम कंक्लूजन देखते हैं। सेकंड कंक्लूजन लिखा है सम शूज आर शर्ट इज अ पॉसिबिलिटी। ये शूज है और ये शर्ट है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ये जो कॉमन पार्ट है ये तीनों का कॉमन पार्ट है, शर्ट, स्लीपर और शूज़ का। तो हमको पता है कि शूज़ और शर्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब जब दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है तो मेरा ये चीज़ तो ट्रू हो जाएगा कि सम शूज़ आर शर्ट, ये तो ट्रू है। और जो चीज़ ट्रू है उसमें अगर पॉसिबिलिटी लग जाए, मेरा कंक्लूजन जो था वो ट्रू था बट उसमें क्या लगा हुआ है, पॉसिबिलिटी, तो जो ट्रू है उसमें पॉसिबिलिटी लग जाए तो वो क्या हो जाएगा, गलत। तो क्योंकि शर्ट और शूज़ दोनों जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर सम होने की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। ये चीज़ जो ट्रू है उसमें कभी भी पॉसिबिलिटी वर्क नहीं करेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत। क्लियर? तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन देखिए, पहला सही है दूसरा गलत है, इसीलिए ऑप्शन फर्स्ट जाएगा, ओनली वन फॉलोज। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन जाएगा वो रहेगा फर्स्ट, ओनली वन फॉलोज। चलिए अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन गिवन है ऑल इंजीनियर्स आर विलेज। तो ये इंजीनियर, पूरा का पूरा इंजीनियर विलेज है। क्लियर? विलेजर्स है। नो विलेजर्स इज अ नर्स। तो विलेजर और नर्स के बीच में नो का रिलेशन, तो विलेजर और नर एक दूसरे में नहीं जाएंगे। फिर लिखा है ऑल नर्स आर मैनेजर। पूरा का पूरा नर्स क्या है, मैनेजर। तो ये नर्स पूरा का पूरा किसके अंदर होगा, मैनेजर। तो यहाँ पर हमारा इन्फॉर्मेशन है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, नर्स और विलेजर के बीच में नो का इन्फॉर्मेशन, तो ये जो शेडेड पोर्शन है वो एक दूसरे में नहीं जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो जब विलेजर नर्स में नहीं जा सकता, इसका ये मतलब होता है कि ये जो इंजीनियर है ये भी कभी भी नर्स में नहीं जाएगा, ये इनडायरेक्ट रिलेशन निकल के आएगा। क्लियर? अब पहला कंक्लूजन क्या गिवन है, नो इंजीनियर इज अ मैनेजर।
नो इंजीनियर इज़ अ मैनेजर। मैंने कहा इंजीनियर जो है वो नर्स में नहीं जाएगा, क्लियर, क्योंकि विलेजर जो है वो नर्स में नहीं जाएगा। मैनेजर जो है और विलेजर जो है इनके बीच में इंफॉर्मेशन कोई भी सा हमारे पास नहीं है। इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन कुछ ना कुछ यहाँ पर निकल के आएगा, बट ये हम डेफिनेटली नहीं बोल सकते कि नो इंजीनियर इज़ मैनेजर। इंजीनियर जो है वो मैनेजर में जा भी सकता और नहीं भी जा सकता, विलेजर जो है वो भी मैनेजर में जा भी सकता और नहीं भी जा सकता, सब यहाँ पर पॉसिबिलिटी में जाएगा। इसीलिए नो इंजीनियर इज मैनेजर, ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा कैन नॉट से, क्लियर। अगर यहाँ पर देता नो इंजीनियर इज नर्स तो ये डेफिनेटली ट्रू होता, बट मैनेजर और इंजीनियर के बीच में कोई भी सा इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर एक पॉसिबल डायग्राम देखें तो मैनेजर के अंदर इंजीनियर और विलेजर आ सकता है, क्लियर। इसीलिए यहाँ पर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती, इसीलिए यहाँ पर कैन नॉट से। हो सकता है एक दूसरे से जुड़े हुए हों इंजीनियर और मैनेजर, और ये भी हो सकता है एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए हों। जब इंजीनियर और मैनेजर के बीच कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो हमारा हर एक आंसर कैन नॉट से होगा उन दोनों के बीच में, ठीक है। चलिए सेकेंड देखते हैं, ऑल विलेजर बीइंग मैनेजर इज अ पॉसिबिलिटी। विलेजर जो है वो मैनेजर में जाने की संभावना है पूरा का पूरा। अब देखो, अगर एक यहाँ पर मैं पॉसिबल डायग्राम बनाऊँ तो ये पॉसिबल डायग्राम कुछ इस तरीके से भी बन सकता है। ये हो गया मेरा मैनेजर, क्लियर, और ये हो गया विलेजर, ये हो गया मेरा इंजीनियर, ठीक है। पूरा का पूरा इंजीनियर जो है वो विलेजर के अंदर है और नर्स जो है वो किसके अंदर है, मैनेजर के अंदर है। तो ये डायग्राम भी तो मेरा बन सकता है यहाँ पर स्टेटमेंट से रिगार्डिंग। तो ये जो स्टेटमेंट गिवन है उसके रिगार्डिंग ये यहाँ पर डायग्राम भी बन सकता है। इस केस में हमको दिख रहा है कि पूरा का पूरा विलेजर मैनेजर में आ सकता है। ये एक पॉसिबल डायग्राम है, और जब पॉसिबल डायग्राम ये हो सकता है तो पॉसिबिलिटी भी हो सकता है, क्लियर। तो जब यहाँ पर विलेजर और मैनेजर के बीच में कोई भी से इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो मैं इस चीज़ को बोलूँगा कैन नॉट से, और जब कैन नॉट से में पॉसिबिलिटी लग जाता है तो ये हो जाता है ट्रू। तो इसीलिए फर्स्ट कैन नॉट से सेकंड डेफिनेटली ट्रू, तो हमारा ऑप्शन जाएगा सेकंड, ओनली टू फॉलोज, क्लियर। तो होप सो ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आया हो। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन गिवन है, स्टेटमेंट है सम काउज और कैमल। तो सम काउज, ये काउज ले लिया, तो कुछ काउज जो है वो कैमल है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है ऑल कैमल्स आर बफेलो। पूरा का पूरा कैमल क्या है, बफेलो, ये हो गया। फिर लिखा हुआ है नो बफेलो इज फॉक्स। तो बफेलो जो है वो किस में नहीं जाएगा, फॉक्स में। अब देखो किसके किसके बीच में नो का रिलेशन है, बफेलो और फॉक्स के बीच में। तो बफेलो जो है पूरा का पूरा किस में नहीं जाएगा, फॉक्स, और फॉक्स जो है वो भी बफेलो में नहीं जाएगा, क्लियर। चलिए पहला कंक्लूजन क्या गिवन है, सम कैमल्स आर फॉक्सेस। ये कैमल और ये फॉक्स, जब कैमल बफेलो के अंदर है और यहाँ पर शेडेड पोर्शन में कैमल का भी पूरा का पूरा पार्ट है, तो कैमल तो कभी भी फॉक्स में नहीं जा सकता, क्लियर। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो का रिलेशन कैमल और फॉक्स के बीच में, क्योंकि बफेलो जब फॉक्स में नहीं जा सकता और फॉक्स जब बफेलो में नहीं जा सकता तो कैमल तो बफेलो के अंदर है, इसलिए कैमल और फॉक्स के बीच में भी नो का रिलेशन बनेगा। और यहाँ पर हमारे पास कंक्लूजन है सम कैमल आर फॉक्सेस, डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। तो फर्स्ट जो है डेफिनेटली फॉल्स, ये कभी भी पॉसिबल होगा ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता कि कैमल और फॉक्स एक दूसरे से जुड़े हुए हों, क्लियर। सेकेंड यहाँ पर देखते हैं, सम बफेलो इज नॉट अ काउ इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ बफेलो काउ ना हो इसके होने की पॉसिबिलिटी है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये है काउ और ये है बफेलो, ठीक है। तो कुछ बफेलो जो है वो काउ ना हो ऐसे होने की पॉसिबिलिटी है, ऐसा बोला जा रहा है। काउ का ये जो पार्ट है जो कैमल था, कैमल से जुड़ा हुआ था, तो वो बफेलो से भी जुड़ा हुआ है। तो ये कैमल का कुछ पार्ट बफेलो से जुड़ा हुआ है, तो बफेलो का भी कुछ पार्ट जो है वो काउ से जुड़ा हुआ है। तो काउ और बफेलो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बट ये जो बाकी पार्ट है ये काउ में ना जाए, ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता, क्योंकि ये बाकी पार्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमारे पास नहीं है। जब इस बाकी पार्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम यहाँ पर आंसर देंगे कैन नॉट से, और यहाँ पर क्योंकि कैन नॉट से में पॉसिबिलिटी लगा है तो सम बफेलो इज़ नॉट काउ, ये हो जाएगा हमारे लिए कैन नॉट से, और क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी लगा है इसलिए हो जाएगा डेफिनेटली ट्रू। तो फर्स्ट यहाँ पर फॉल्स और सेकंड डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, ये जो बफेलो का पार्ट है
बाकी पार्ट जो काऊ में नहीं है, जरूरी नहीं है कि ये काऊ में ना जाए, ये जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। इतने पार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। जब इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमारा हर एक आंसर कैन नॉट से, और जब कैन नॉट से में पॉसिबिलिटी लगा है तो वो चीज़ हो जाएगा डेफिनेटली ट्रू। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन जाएगा हमारा सेकेंड, ओनली टू फॉलोज। क्लियर। चलिए अब देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। चलिए फोर्थ स्टेटमेंट गिवन है ऑल फोन्स आर टूल्स। तो फोन पूरा का पूरा क्या है? टूल। तो ऑल फोन्स आर टूल्स। फिर गिवन है सम टूल्स आर लेटर्स। तो कुछ टूल्स जो है वो क्या है? लेटर। फिर लिखा है ऑल लेटर्स आर स्टार्स। तो पूरा का पूरा लेटर क्या है? स्टार। तो ये लेटर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? स्टार हो जाएगा। तो ये मेरा बन गया स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट का डायग्राम, वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। अब पहला कंक्लूजन देखो क्या गिवन है, ऑल फोन्स बिंग स्टार इज अ पॉसिबिलिटी। पूरा का पूरा फ़ोन स्टार में चले जाए ऐसे होने की पॉसिबिलिटी है। तो फ़ोन और स्टार के बीच में कोई भी से कनेक्शन है क्या? नहीं है। कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? नहीं है। क्लियर। तो जब फ़ोन और स्टार के बीच में कोई कनेक्शन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जब इन्फॉर्मेशन नहीं है, कनेक्शन की बात नहीं करें, जब इन्फॉर्मेशन नहीं है फ़ोन और स्टार के बीच में, तो हर एक आंसर कैन नॉट से होगा। और जब कैन नॉट से में पॉसिबिलिटी लग जाता है तो वो चीज़ हो जाता है ट्रू। तो अगर ऐसा रहता है कि ऑल फोन आर स्टार, तो मेरे लिए हो जाता कैन नॉट से। बट यहाँ पर लिखा है कि इज़ अ पॉसिबिलिटी, पूरा का पूरा फ़ोन स्टार हो जाए ऐसे होने की पॉसिबिलिटी है। तो मैं बोलूँगा भाई पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, ये हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट लिखा है एटलीस्ट सम लेटर्स आर फोन। तो एटलीस्ट सम लेटर्स, तो एटलीस्ट रहे ना रहे एक ही बात है, क्योंकि सम से पहले हमेशा एटलीस्ट लगा रहता है। सम लेटर्स आर फोन। तो ये है लेटर और ये है फ़ोन। लेटर और फ़ोन के बीच में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब लेटर और फ़ोन के बीच में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये एक दूसरे से मुझे जुड़े हुए नहीं दिख रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि एक दूसरे से नहीं जुड़ सकते। जुड़ भी सकते हैं, नहीं भी जुड़ सकते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कैन नॉट से। और क्या इसमें पॉसिबिलिटी लगा है? तो इसमें पॉसिबिलिटी नहीं लगा है, इसलिए ये हो जाएगा कैन नॉट से, मतलब डज नॉट फॉलो। जो भी कैन नॉट से होता है उसको हम फॉल्स नहीं बोलते, वो डज नॉट फॉलो हो जाता है। फॉल्स भी डज नॉट फॉलो होता है, कैन नॉट से भी डज नॉट फॉलो होता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। बट जो फॉल्स होता है उसमें पॉसिबिलिटी नहीं लगता, बट जो कैन नॉट से होता है उसमें पॉसिबिलिटी लगता है। इसलिए यहाँ पर कैन नॉट से और यहाँ पर फॉल्स के बीच में डिफरेंस करना आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या जाएगा? तो वो है ओनली वन फॉलोज। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर पांचवें स्टेटमेंट की। पांचवें स्टेटमेंट लिखा है सम पोल्स आर पॉट्स। तो कुछ पोल्स जो हैं वो क्या है? पॉट्स है। ये हो गया भाई पॉट्स। फिर लिखा हुआ है ऑल पॉट्स आर प्लांट्स। पूरा का पूरा पॉट्स क्या हो जाएगा? प्लांट हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा पॉट प्लांट है। फिर लिखा हुआ है कि सम प्लांट्स आर लीव। कुछ प्लांट्स जो है वो क्या हो जाएगा? लीव्स। तो मेरा फिफ्थ स्टेटमेंट का वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। अब मेरा कंक्लूजन क्या लिखा है? फर्स्ट, सम पोल्स आर प्लांट्स। कुछ पोल्स प्लांट है। अब ध्यान से देखिए, ये जो पार्ट है शेडेड पार्ट, ये पॉट का भी पार्ट है, पोल्स का भी पार्ट है और प्लांट्स का भी पार्ट है, क्योंकि पोल और पॉट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और प्लांट जो है, अगर आप देखें अगर पॉट्स को देखें तो पॉट्स पूरा का पूरा किसके अंदर है? प्लांट्स के अंदर। तो इसका ये मतलब हुआ कि पोल्स और प्लांट्स एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। तो ये जो पार्ट है ये पोल्स का भी पार्ट है, पॉट्स का भी पार्ट है और प्लांट्स का भी पार्ट है। तो तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए दिख रहे हैं, इसीलिए सम डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा पोल्स और प्लांट के बीच में। इसलिए फर्स्ट कंक्लूजन मेरा डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकेंड कंक्लूजन की। सेकेंड कंक्लूजन लिखा हुआ है कि ऑल प्लांट्स बिंग पोल इज अ पॉसिबिलिटी। पूरा का पूरा प्लांट्स पोल होने की पॉसिबिलिटी है। अब डायग्राम पे मत जाइए कि बहुत बड़ा दिख रहा है मुझे प्लांट्स, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने डायग्राम बनाया, हो सकता है पोल बहुत बड़ा हो, उसके अंदर प्लांट्स आ जाए। ठीक है, देखिए पोल्स और प्लांट के बीच में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जब इनके बीच में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ ये जो बाकी पार्ट है प्लांट्स का, अगर आप ध्यान से देखें, ये बाकी जो पार्ट है इसके बारे में और इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। कुछ प्लांट्स जो है पोल्स पे जुड़ा हुआ है। तो ये जो बाकी पार्ट है ये जा भी सकता है
और नहीं भी जा सकता है। क्लियर? क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि कुछ जो बाकी प्लान्स बच गए वो पोल्स पे नहीं जा सकते, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। तो जब यहाँ पर अगर हम देखें तो प्लान्स का ये जो बाकी पार्ट है इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है पोल से रिलेटेड, तो मैं ये बोल सकता हूँ प्लान्स पूरा का पूरा पोल में जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। तो प्लान्स अगर पूरा का पूरा पोल में चला जाए तो ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि बाकी का प्लान्स का पार्ट पोल में ना जाए। दोनों होने की क्या है? संभावना, पॉसिबिलिटी। और क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी यूज हुआ है इसीलिए ऑल प्लान्स आर पोल्स, ये मेरे लिए क्या था? कैन नॉट से। और क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी यूज हुआ है इसीलिए क्या हो जाएगा? डेफिनेटली ट्रू। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। जब भी आपके पास पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस आएंगे बस आप इतना ध्यान रखना कि जिसके बीच बात हुआ है, जो भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट, जैसे यहाँ पर प्लांट्स और पोल्स के बीच में बात हुआ था, तो बस इतना ध्यान रखना कि इनके बीच में क्या इन्फॉर्मेशन है। जैसे पोल्स और प्लांट के बीच में हुआ था तो इनके बीच में क्या इन्फॉर्मेशन है। अगर यहाँ पर आपको ऐसा लगे कि इनके बीच में बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता, वो है नो पोल्स इज प्लांट। ये कभी भी हो ही नहीं सकता क्योंकि पोल्स और प्लांट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बट बाकी जो प्लांट्स है वो पोल्स में पूरा का पूरा जा सकता है, तो कुछ तो अंदर है ही, बाकी भी चला जाएगा तो पूरा का पूरा प्लांट्स जो है वो पोल्स में जा सकता है। तो होप सो जो भी पॉसिबिलिटी के डाउट्स हैं वो आपके आज क्लियर हो गए हों। अगर यहाँ पर कोई भी सा डाउट अगर आपको निकल के आता है तो वो डाउट मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उस डाउट को आपका क्लियर कर दूंगा। और सिलॉगिज्म बहुत अच्छे से पढ़िए यार, क्योंकि सिलॉगिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो आप चाहे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, चाहे इंश्योरेंस सेक्टर्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, ये जो टॉपिक है ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर? इसीलिए आपको यहाँ पर सिलॉगिज्म बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से मार्क्स जो है स्कोर हो जाता है। और ऐसे सिलॉगिज्म के क्वेश्चंस बहुत कम समय में बनते हैं। 1 मिनट में आप 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। जब हम यहाँ पर एसएससी की बात कर रहे हैं, बैंकिंग के अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूँ तो वहाँ पर 3 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। अगर 3 क्वेश्चंस आए तो आप 1 से 1.5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर 5 क्वेश्चंस आए तो 2 मिनट 2.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। और ये टाइम आप कम समय में कब सॉल्व कर पाओगे? जब आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। तो होप सो आज पॉसिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट था वो आपको क्लियर हुआ हो। अगर क्लियर हुआ है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलेंगे कल रात को 9 बजे, फिर से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।